हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट जो परफेक्ट था उसे पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट को। अब लगभग हम लोग का टेंस ख़त्म होने वाला है। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा टेंस का और उसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, सभी टेंस लगभग जो ज़रूरी टेंस थे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम लोग आगे स्पोकन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपका पास्ट परफेक्ट को। हम इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा लंबा टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो है एक तरह से कहें तो इसमें दो सेंटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। तो चलिए इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि वाक्य के अंत में चुका था, उसमें क्या आ रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है आ रहा था। ठीक है ना, इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे। ठीक है ना, इसमें से कोई एक आता है वाक्य के अंत में। और इसमें साथ में एक और काम होता है, इसमें भूतकाल में दो क्रियाएं एक के बाद एक करके घटित हुई रहती हैं। ठीक है ना, मतलब दो क्रिया एक साथ होती है, भूतकाल में होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह टेंस किस में चला जाता, अगर एक ही क्रिया केवल घटित होती तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि दो क्रियाएं एक के बाद एक करके घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसका पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना, मतलब एक क्रिया कंप्लीट होने से पहले कोई और क्रिया कंप्लीट हो चुकी रहती है। ठीक है, जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे विद्यालय जाने से पहले, मतलब मैं जब विद्यालय गया उससे पहले वह आ चुका था। ठीक है ना, कौन आ चुका था, तो वह आ चुका था। ठीक है, और ये क्या है, मेरे विद्यालय जाने से पहले। ठीक है, मतलब मैं विद्यालय गया उससे पहले वह आ चुका था। तो आप इन दोनों सेंटेंस को देखकर बताइए कि पहले कौन सी क्रिया घटित हुई है। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मैं अभी विद्यालय गया था, मैं अभी पहुंचा था, मतलब गया था, उससे पहले वह आ चुका था। यहाँ पे हम कोई नाम ले लेते हैं, चलिए मोहन ले लेते हैं। ठीक है, कि मोहन आ चुका था, यहाँ पे हमने ले लिया मोहन, यानी मेरे विद्यालय जाने से पहले मोहन आ चुका था। यानी पहले कौन आ चुका था, मोहन आ चुका था। तो जो क्रिया पहले घटित होती है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं सिर्फ इसके लिए जो पहले घटित हुआ है। जो बाद में घटित होता है उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको कि इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। जो क्रिया पहले घटित होती है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, और जो बाद में घटित होती है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़े हुए हैं, यह पहला टेंस दूसरा टेंस था। ठीक है ना, मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, जिसमें आपका सेकंड फॉर्म लगाना हो रहा था अफर्मेटिव में, और जब नेगेटिव आ जाता था तो डिड नॉट लगाना होता था। ठीक है, वही वाला ये टेंस है। लेकिन जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है आपका, इसका रूल भी एकदम आसान है। अगर एक तरह से कहें तो एक ही रूल है इसका, कोई भारी नहीं है। इसमें हमें क्या करना होता है ना, कि सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें हैड का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, हैड का। एकदम इजी है, हैड का प्रयोग करना होता है। और इसके साथ हमें क्या जोड़ना होता है, वर्ब 3 जोड़ना होता है। ठीक है ना, मतलब एक ही रूल में आपका ये सब कंप्लीट। दिखने में तो छोटा है लेकिन है बहुत, एक तरह से कहें तो समझना बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, लेकिन दिखने में रूल तो छोटा दिख रहा है लेकिन इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, हाँ ये आसान है, हम लोग क्यों कहें कि भारी है ना, भारी कहने की क्या ज़रूरत है, नहीं तो कहिएगा कि पहले ही डरवा दे रहे हैं सर, है ना। चलिए देखिए, एकदम ईजी है, कोई भारी नहीं है। देखिए रूल 1 में क्या है कि ऑल सब्जेक्ट को के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इसके साथ वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मोहन आ चुका था तो इसको हम क्या बनाएंगे, मोहन हैड, कम का सेकंड फॉर्म कम ही होता है, तो मोहन हैड कम। ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट को ऐसे बनाएंगे। अभी हमें इसमें ये भी बनाना है कि मेरे विद्यालय जाने से पहले। ठीक है,
तो अब समझिए इसमें हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे बनाना हो सिर्फ कि मोहन आ चुका था, अगर हम यहाँ पे एक ट्रांसलेशन बनाएं कि मोहन आ चुका था, मोहन आ चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, मोहन, ठीक है, मोहन और उसके बाद मोहन हैड कम, ठीक है, क्योंकि मोहन है सब्जेक्ट है और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड देंगे और इसके बाद वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह पढ़ा चुका था, या फिर हमें कहना हो वह किताब पढ़ा चुका था, वह किताब पढ़ा चुका था, ठीक है ना, वह किताब पढ़ा चुका था। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही के साथ क्या लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, तो ही हैड, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पढ़ाना का क्या होगा, पढ़ाना का टीच होता है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, टाट, TAUGHT, टाट, ये हो जाएगा आपका किताब का बुक, ठीक है, ही हैड टाट बुक, वह किताब पढ़ा चुका था। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट के रूल्स हो गए, ठीक है, कि हम ऐसे वाक्य को बनाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि इसमें दो वाक्य एक साथ आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, मेरे विद्यालय जाने से पहले मोहन आ चुका था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यानी जो क्रिया पहले घटित हुई है उसका ट्रांसलेशन हम पहले कर देंगे और उसको किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। यानी कि मोहन आ चुका था तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, मोहन हैड कम, ठीक है, मोहन हैड कम। अब से पहले, तो से पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर, ठीक है ना, क्या होती है, बिफोर। पहले की अंग्रेजी क्या होती है, से पहले, बिफोर। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन हैड कम बिफोर किसके आने से पहले, मेरे विद्यालय जाने से पहले, तो बिफोर आई वेंट। अच्छा, वेंट क्यों लगा, क्योंकि यह किस में बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है। तो मैं विद्यालय गया, इसका अनुवाद आपने क्या पढ़ा था पीछे, पास्ट इंडेफिनिट में, मैं विद्यालय गया, पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम क्या बनाएंगे, इसमें सेकंड फॉर्म लगा देते थे, तो आई वेंट टू स्कूल होता है कि नहीं, आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। तो उसी तरह यहाँ पे मेरे विद्यालय जाने से पहले, यानी कि इसको बनाएंगे मैं विद्यालय गया, ठीक है ना। तो इसका हम क्या हो जाएंगे, आई वेंट टू, क्या बना देंगे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, आया समझ में। देखिए इस वाक्य का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। ये कहा है कि मैं विद्यालय गया था, उससे पहले मोहन आ चुका था। यानी मैं विद्यालय गया था मतलब मैं विद्यालय गया, यहाँ पे छुपा हुआ है मैं विद्यालय गया, तो उसको हम किस में बनाएंगे, मैं विद्यालय गया। आई वेंट टू स्कूल, आप जाके पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो मैं विद्यालय गया अगर लास्ट में या ई ए आता है और क्रिया जो किस में घटित हुई होती है, पास्ट में घटित हुई रहती है, तो उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और उसका रूल क्या होता है, तो उसका रूल होता है हम पहले सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, और अगर निगेटिव में रहता है तो किस में बनाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो वही वाला रूल लग रहा है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है ना। तो हम किसका बनाए हैं, पहले तो मोहन आ चुका था, इसका अनुवाद पहले किए हैं कि मोहन हैड कम, मोहन आ चुका था, कब, तो बिफोर मेरे विद्यालय जाने से पहले, मतलब मैं विद्यालय गया उससे पहले मोहन आ चुका था, तो बिफोर आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, मतलब मेरे विद्यालय जाने से पहले मोहन क्या हो चुका था, मोहन आ चुका था, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि इसका अनुवाद यहाँ पे करेंगे और इसका अनुवाद यहाँ पे करेंगे, क्रॉस करके हम चाहें तो कर सकते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट जो है उसका अनुवाद पहले, यानी जो क्रिया पहले घटित हुई होती है उसको हम पहले अनुवाद करके वाक्य में लिख देंगे, और जो क्रिया बाद में घटित हुई रहती है उसको हम लोग बाद में अनुवाद करके लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और पहले क्रिया
पहले घटित हुई क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, जिसका रूल अगर हम कहें तो क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था इसको, और इसका अगर हम रूल कहें, स्ट्रक्चर कहें तो क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्द से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। चलिए आगे हम लोग सेंटेंस देखते हैं। आगे सेंटेंस है कि मेरे खेलने से पहले वह खाना खा चुका था। ठीक है ना, मतलब मैं खेला उससे पहले वह खाना खा चुका था। इसका अगर हम मतलब कहें तो मतलब क्या निकल रहा है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि मैं जब तक खेला उससे पहले वह खाना खा चुका था। ठीक है ना, या फिर इसको हम अगर ऐसे, या चलिए ऐसे इसी पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि मैं, जैसे अगर हम इसको कहें ऐसे बनाएं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं खाना नहीं, मैं खेला, ठीक है ना, उससे पहले, मैं खेला उससे पहले वह खाना खा चुका था। वह खाना, इस पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको इसको कैसे समझ में आएगा। मैं खेला नहीं, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, मेरे खाना खाने से पहले वह खाना खा चुका था। इसमें समझ में आएगा आपको, यानी कि मैं खाना खाया उससे पहले वह खा चुका था। मान के चलिए आपके दो दोस्त बैठे हैं, एकदम हाराबाजी लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा खाता है ना, और उसमें क्या हो रहा है कि आप अभी खा ही रहे थे, तब तक वह खा के उठ गया। ठीक है ना, होता है ना, बारात में होता है कि नहीं, आने वाला भी है, तो बारात में होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी खा ही रहे होते हैं, तब तक सामने वाला खा के उठ जाता है। अब हमको जल्दी उठना पड़ता है कि नहीं, खा के उठ रहे हैं तो कोई क्या कहेगा कि इतना देर तक खा रहा है दुबला पतला, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है कि मेरे खाना खाने से पहले वह खाना खा चुका था। ठीक है, यानी कि मैं अभी खा ही रहा था तब तक वह खा के उठ गया, हाथों धो लिया एकदम। ठीक है, यानी कि मैं अभी खा ही रहा था तब तक वह खा के उठ गया, यानी कि मेरे खाने से पहले वह खा चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन खाया, तो पहले वह खा चुका था। ठीक है, अगर हम इसको या में लिखें करके, मतलब इसको समझा के अगर हम वाक्य को लिखें तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि मैं खाना खाया उससे पहले वह खा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, है ना। मतलब मैं खाना खाया, मैं अभी खा ही रहा था तब तक वो खा के उठ गया और चला गया, गुपचुप की लाइन में लग गया, है कि नहीं, कि वहाँ लेके खाएं, है ना। चलिए देखिए, यानी मैं खाना खाया उससे पहले वह खाना खा चुका था। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मैं खाना खाया उससे पहले वह खाना खा चुका था, यानी पहले वह खाना खा चुका था। ठीक है, हमको सिर्फ इतना ही पकड़ना है इसमें कि पहले कौन सा काम हुआ है ना। जब हमें एक बार पकड़ में आ गया कि पहले कौन सा काम हुआ है, तो हमें उसी को पहले लिखना है, यानी कि वह खाना खा चुका था, उसी को हमें पहले बनाना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको पता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर अभी यहाँ नीचे लिखे थे हम। तो अगर हम इसको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके बनाएं स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर, अगर पहले है तो बिफोर लिखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का रूल। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तब। ठीक है ना, ये रूल बनेगा। ये जो रूल है यह किसका रूल है, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, FINIT पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है ना, आगे समझ में, यानी कि इस रूल पे अब हमें इसको बनाना है। तो इसमें हम किसको बनाएंगे, पहले वह खाना खा चुका था, मतलब ही हैड ईटेन
ही हैड ईटन किससे पहले, तो बिफोर आई हैव ईटन, मतलब मेरे खाने से पहले। हाँ, तो इसमें तो हैव लगाएंगे ना, पास्ट में बनाएंगे आई, बिफोर आई एट, ही सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बिफोर आई एट फूड, तो लिखे ही नहीं हम इसमें, मेरे खाना, FOOD फूड, यहाँ फूड जोड़ लीजिए, फूड हमने नहीं लिखा। वैसे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं, है कि नहीं, फूड, यानी कि ही हैड ईटन फूड, गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा बना देते हैं, फूड यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं, है कि नहीं, नहीं तो कहिएगा कि समझ में नहीं आया। यहाँ पे लिखते हैं ही हैड ईटन फूड, हो गया, ही हैड ईटन फूड बिफोर आई एट फूड, मतलब मेरे खाना खाने से पहले वह खा चुका था, यानी कि मैं खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट का है, मैं खाना खाया, उससे पहले वह खा चुका था, तो पहले जो खा चुका था, पहले जो क्रिया हुआ उसको पहले लिखेंगे, है कि नहीं, उसको पहले बताएंगे, तो पहले उसको लिख दिया हमने कि ही हैड ईटन फूड, और उसके बाद उससे पहले यानी हम बिफोर की अंग्रेजी लिख दिए, और उसके बाद जो बाद में आया उसका अनुवाद हमने किस में बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब उम्मीद है कि अब समझ में लगभग आ गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि खाने की बात थी इसमें, तो एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब आगे हम आते हैं, आगे एक बड़ा फेमस होता है ना इसमें कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था, है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कौन काम हुआ, पहले तो पुलिस आई नहीं, पहले तो चोर भाग गया, फिर पुलिस आई, यानी कि पहले चोर भगा है, उसके बाद पुलिस आई है, तो पहले चोर भाग चुका था, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि द थीप, द थीप हैड, क्योंकि हैड लगाएंगे, है कि नहीं, पहले भगा है तो उसके साथ हैड लगाएंगे, मैंने पहले जो क्रिया हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो द थीप हैड भाग चुका था, तो रन अवे, ये थर्ड फॉर्म लग रहा है, ध्यान रखिएगा, रन का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, रन ही होता है, रन, रैन और रन होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, ये थर्ड फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म में रन का जो फॉर्म होता है रन ही बन जाता है। ठीक है, तो द थीप हैड रन अवे से पहले, तो बिफोर, BEFORE, बिफोर किसके, तो पुलिस के आने से पहले, यानी कि पुलिस आई उससे पहले भाग गया था, तो यहाँ लिखेंगे पुलिस, POLIC, पुलिस केम, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना, पुलिस केम, यानी कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे एक और ले लेते हैं कि नहीं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे तो कई बार ले लिए हम लोगों के, नहीं, एक और फेमस होता है ना, यहाँ देखिए एक और फेमस ट्रांसलेशन है इसमें का, वो है कि मेरा स्टेशन, हम लोगों से ही बनाते हैं, हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना, हाँ, तो ट्रेन तो चली ही जाएगी जब ज़्यादा मेकअप वेकअप किया जाएगा, तो है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे
हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले क्या हुआ है, पहले ट्रेन ही चली गई है तब हम स्टेशन पहुंचे हैं। पहले क्या चली गई, ट्रेन ही चली गई। तो पहले ट्रेन चली गई तो पहले उसका अनुवाद करेंगे। तो लिखेंगे द ट्रेन TRAIN, द ट्रेन हैड गॉन। थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। द ट्रेन हैड गॉन कब, तो बिफोर हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बिफोर वी अराइव्ड, ARRI या रिच्ड भी कर सकते हैं, अराइव्ड स्टेशन, STATION, ठीक है ना। यानी कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड स्टेशन, मतलब हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी, छूमंतर हो चुकी थी, मतलब जा चुकी थी, है ना। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये है कि नहीं, एकदम हल्का है, कोई भारी नहीं है। अब इसमें हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी लगेगा वह किस में लगेगा आपको, वो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में लगेगा, नहीं पहले सेंटेंस में ही लगेगा। बिफोर से पहले वाले जो सेंटेंस बन रहे हैं उसी में लगेगा, ठीक है ना। बाकी इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है उसमें कुछ भी हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही वो रहेगा, जो लगेगा वो इसमें लगेगा, ठीक है। क्या, कब, क्यों, कैसे, जो भी आएगा वो इसमें आएगा। चलिए कुछ उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं, तब समझ में आएगा, है कि नहीं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। एक तो ठंडी बढ़ गया है, और ऊपर से जब भी कुछ वीडियो जब बनाया जा रहा है या जब भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तब तक उधर से कौन सा आवाज़ आ रहा है, पोंक 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 का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, मतलब गाड़ी की आवाज़ आ जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, मेंटेन कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। देखिए यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस इसमें का देख लेते हैं, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी नॉट कैसे लगाएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए हम लोग इसी में से कोई लेते हैं, हम लोग लेते हैं मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था। मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था, है ना। वह आया था हम लिख दिए, वह नहीं आया था। मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ये मत समझ लीजिएगा कि पहले कौन नहीं आया था, ये अलग बात है। इसमें क्या बताया गया है कि मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था। तो कौन नहीं आया था, पहले कौन नहीं आया था, वह नहीं आया था, ठीक है ना। तो पहले यही घटित हुआ है, उसके बाद ये घटित हुआ है, ठीक है ना। मैं गया हूँ, पहले हम ये बता रहे हैं कि पहले वह नहीं आया था, ठीक है ना, उसके बाद मैं गया, ठीक। तो पहले इसी को लिखेंगे हम कि वह नहीं आया था। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, ही हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लग जाएगा, सिंपल है। नॉट के बारे में आप लोग समझते ही हैं कि क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इतने टेंस पढ़ लिए आपको, अब तो ये अंदाज़ा हो ही गया होगा, है कि नहीं, कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, ठीक। तो ही हैड नॉट कम, कब, तो बिफोर, क्या बन गया, बी बनाना है ना, BEFORE, बिफोर मेरे जाने से पहले, ठीक है ना, बिफोर आई वेंट, ठीक है। आगे समझ में। अभी हमने आपसे कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो नॉट लगाना है, क्या लगाना है, सब किस में लगेगा, तो वो लगेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था, तो हम लिखेंगे पहले ही हैड नॉट कम बिफोर आई वेंट, ठीक। इसी को अगर हम क्या में बनाएं या नहीं में, एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए
पुलिस वाले लेते हैं, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, आने से पहले चोर नहीं भगा था, चोर नहीं भगा था, भगा था, उसका कर्म ही फूट गया था, है कि नहीं, तभी तो नहीं भगा था, नहीं भगा था, है ना। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भगा था, तो पहले कौन काम नहीं हुआ, तो पहले ये चोर नहीं भगा था, है ना। इसकी बात लिखेंगे हम, तो पहले उसका अनुवाद करेंगे कि चोर नहीं भगा था, तो क्या लिखेंगे, द थीफ हैड नॉट रन अवे, द थीफ, THIEF, ओहो गलती हो गया, अजीब हो रहा है, THIEF, thief, the thief had not, the thief had not run away, run away, ठीक है ना, मतलब चोर नहीं भगा था, बिफोर किसके, तो बिफोर यहाँ लगा देते हैं, बना देते हैं, बिफोर, ये बिफोर कहाँ बिगड़ जा रहा है, क्या गड़बड़ है इसमें, ओ ये है ना, बिफोर पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर पुलिस केम, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो बिफोर पुलिस केम, आ गया समझ में, यानी कि हैड के बाद हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। अब चलिए क्या में देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में अगर क्या से प्रश्न पूछा गया हो, यानी क्लोज क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का क्लोज क्वेश्चन, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, है ना, जिसमें क्लोज में क्या होता है, तो ये बंद होता है, मतलब इसका यस या नो में जवाब देंगे हम, तो मतलब क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, ऐसा रहेगा, यानी क्या रहेगा कि क्या पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, क्या है, तो क्या किसके साथ आया है, क्या चोर के साथ आया था, कि क्या चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले, तो यानी कि क्या किस में लग रहा है, हैड वाले में ही लग रहा है, यानी यह किस में बन रहा है, पास्ट परफेक्ट में ही बन रहा है, तो उसी में का हैड निकालेंगे हम, हैड को पहले निकाल देंगे क्योंकि पहले हमको इसका अनुवाद करना है, तो लिखेंगे हैड द थीफ, हैड द THIEF, हैड द थीफ रन अवे, आप सिंपल समझिए कि जो पहला सेंटेंस हम बना रहे हैं उसी में हम नॉट भी लगाएंगे, उसी में हम इंट्रोगेटिव का हैड हेल्पिंग वर्ब पहले भी निकालेंगे और उसी में WH वर्ड वाला भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। पास्ट इंडिफिनिट में जो बन रहा है उसमें हम कुछ करने वाले नहीं है, उसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है हमको, ठीक है ना, जो भी लगाना है वो इसी में लगाना है, ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में, यानी कि हैड द थीफ रन अवे बिफोर पुलिस केम, बिफोर PULIC पुलिस केम, ठीक है, बिफोर पुलिस केम, क्वेश्चन मार्क होगा ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, बिफोर पुलिस केम, ठीक है। आप लोग लिखिए, तब तक मैं इसमें स्याही भर दूँ थोड़ा। इस समय टाइम पता है आप लोग कितना हो रहा है, इस समय टाइम हो रहा है लगभग 11:30, है ना, 11:30 हो रहा है। चलिए देखिए, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो अब हमको इसमें क्या करना है, WH वर्ड के साथ बनाना है, यानी ओपन क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें बस इतना ही रहने देंगे हम बाकी लंबा वीडियो भी हो जाएगा, बाकी हम लोग और इससे संबंधित दूसरे वीडियो में भी समझ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर कहें तो बड़ा है, तो इसको 2 वीडियो में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खा लेना चाहिए, है ना।
चलिए देखिए, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? अगर हम ओपन क्वेश्चन में अगर बनाएं कि पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग चुका था? चोर कैसे भाग चुका था? ठीक है, तो जो कैसे भाग चुका था, अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि चोर कैसे भाग चुका था। तो कैसे किसके साथ लगा है? तो पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस आ रहा है उसी में ऐड हो रहा है कैसे, यानी उसी में सब ऐड होगा। उसमें नेगेटिव भी ऐड होगा, कैसे भी ऐड होगा, क्या भी ऐड होगा, सब उसी में ऐड होगा। ठीक है ना, यानी कि हमें इसी के साथ सब लगाना है। तो पहले इसका अनुवाद करेंगे कि चोर कैसे भाग चुका था। ठीक है, तो चोर कैसे भाग चुका था, अगर हम आपसे सिंपल ये पूछें कि चोर कैसे भाग चुका था तो क्या बताएंगे हम? कमेंट करके बताइए, कमेंट करना भी ज़रूरी है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट कीजिएगा आप, हम बता रहे हैं आपको। चोर कैसे भाग चुका था, तो हम इसमें क्या करेंगे, हाउ हैड द थिप रन अवे, है ना, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ हमें बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी हाउ, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, हैड, हाउ हैड द थीप, THIEF, द थीप रन अवे, हाउ हैड द थीप रन अवे। अब उसके बाद से पहले है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर पुलिस केम, बिफोर पुलिस केम। है समझ में आपको? इसमें हमने क्या किया कि जो भी लगाना हो, जैसे अगर हैड हमको पहले निकालना था तो हमने पहले सेंटेंस में ही लगाया, अगर हाउ लगाना था तो हमने पहले सेंटेंस में ही लगाया। जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। यहाँ भी पुलिस केम है, यहाँ भी पुलिस केम है, यहाँ भी पुलिस केम है। ठीक है ना, सब जगह सेम वही है, जो भी बदला हुआ वो पहले वाले सेंटेंस में हुआ। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हमें हैड कहाँ लगाना है, कहाँ इंट्रोगेटिव लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आप कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, बाकी हम लोग और इसमें समझेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इसको पार्ट वाइज समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो गाड़ी वाले परेशान किए हुए हैं, सब बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके जो भी इससे संबंधित है वो आगे समझ लेंगे, और साथ में आगे का जो टेंस है वो भी बड़ा है, वो भी छोटा नहीं है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके बाद हमको पढ़ना है, जिसमें रहता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वो रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। आप लोग इतना में बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बनाइएगा, देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बाकी जो पिछले वाला होमवर्क है वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा, वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा वीडियो शेयर भी कीजिए, है कि नहीं, ज़रूरी है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।